श्रवण प्रजापति जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी, एक सत्संग में सुना था कि पापी जीवात्मा को कौन कौन से पापों के कारण अगले जन्म में नीच पशुओं की योनि मिलती है। महाराज जी, मेरे से कछुओं की योनि में जाने वाले आचरण हो रहे हैं। अभी सुधार लो। शौक है क्या कछुआ बनने का? अब सुधार लो, अब सुधार लो। नाम जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है। अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। भगवान कहते हैं कोटि में भगवान है, उनसे क्षमा मांगो, नाम जप करो, चिंतन मत करो कि मैं कछुआ ही बनूंगा। तो कछुआ ही बनोगे भी है? नाम जप करो और भगवान से वो कैसे नष्ट? हाँ, नाम जप से। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो। मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ। 1 घंटा राधा 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 राधा। बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे। ठीक है? हाँ। नरेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ईश्वर और आत्मा स्वयं कर्म नहीं करता तो फिर कर्म कौन करता है? ब्रह्म। ब्रह्म भ्रम करता है। ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म में भ्रमित हो रहा है। स्वप्न में आपने कभी स्वप्न देखे? स्वप्न देखे? आत्मा करती नहीं है। करने वाला जो शरीर था वो सो रहा होता है। तो स्वप्न के कर्म कौन करता है? स्वप्न में कर्म होते हैं ना, आना जाना, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, हंसना खेलना, रोना, सब होता है ना। तो आप जब जगते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि स्वप्न क्या था? क्या महसूस होता है? स्वप्न झूठ था, ब्रह्म था ना, भ्रम था, वो सत्य नहीं था। लेकिन ये कब जाने? जब आप गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं तो हम पिट रहे हैं, भूखे हैं तो हम भूखे हैं। जो भी हम देख रहे हैं उस समय में सत्य भास रहा है, लेकिन ना शरीर कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, शरीर सैया पे सोया हुआ, बिल्कुल कोई कर्म नहीं कर रहा, ना आत्मा कर रहा है, क्योंकि आत्मा प्रकाशवान है, वो करता है। तो कर्म हो किस कर रहा था? मन से केवल कल्पना, केवल भ्रम, केवल मिथ्या। मिथ्या। तो भगवान शंकर का अनुभव, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार क्या है? स्वाप्निक है। ये कब जानोगे? जब ज्ञान में जग जाओगे। अब तुम्हें उसकी व्याख्या बता रहे हैं कि कर्म किससे होते हैं। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस माया की प्रेरणा से पूरे 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है, उसी से कर्म हो रहे हैं। आत्मा प्रकाशक है, पावर है। आत्मा महापावर है, जो माया का भी संचलन उसी से हो रहा है। और माया के संचलन से इनका कार्य हो रहा है। ना आप करता है ना ईश्वर करता है, पर आप कर्ता बन गए। शास्त्र किया, आप स्वीकार करते हैं तो चूंकि वो स्वप्न था इसलिए बच गए, और जागृत में स्वीकार करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। आप जागृत में स्वीकार करते हैं, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने ये किया, मैंने ये देखा, मैंने सुना, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। यही अज्ञान आपके जन्म मरण का हेतु है। अजन्मा होने पर भी, अजन्मा और अविनाशी होने पर भी मरते हो और बार बार जन्मते हो, इसी कर्ता भाव को स्वीकार करके। आप स्वयं कर्ता भाव को भ्रम से स्वीकार किए हैं, इसीलिए आपको भ्रम से बार बार जन्म और मरण का भोग भोगना पड़ता है, जबकि नहीं है, आप में बिल्कुल नहीं है। आप समझ पा रहे ना? यही भ्रम हट जाए, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तो भगवान का भजन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तो बुद्धि प्रखर हो, बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, तो ये स्वप्न में जगत का जो अहम कर्ता भाव ये नष्ट हो जाए। ये मूढ़ता से होता है, मलिनता से होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने देखा, मैं देखूंगा। ये जो मैं है, ये जो प्रकृति में लग गया, यही हमारे बंधन का कारण है। यद्यपि ना आत्मा को कोई बंधन है और न शरीर को कोई बंधन है। शरीर उसी भ्रम को मिटाना है, अज्ञान को मिटाना है।